हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ। क्या है, पूरी जानकारी बताऊंगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सर्वे फिर से शुरू हो चुका है। अब ये सर्वे खुद से भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, उसके लिए दो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो क्या है, पूरी जानकारी बताऊँगा, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। दोस्तों, अगर आप भी घर हैं या आप भी कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं, तो अब आप और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सर्वे फिर से शुरू हो चुका है। पात्र लाभार्थी घर बैठे फ़ोन से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बात याद रखना। योजना से जुड़ी जानकारी आप अपने पंचायत सचिव या खंड विकास अधिकारी से ले सकते हैं। पीएम आवास योजना का ग्रामीण लाभ पाने के लिए आप खुद भी फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप फ़ोन में आवास प्लस सर्वे 2024 और आधार फेस आरडी, ये दो ऐप आपको इंस्टॉल करने हैं। कैसे इंस्टॉल करने हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में अपने ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर की है। उसके जरिए बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे शुरू हो चुका है। ग्राम पंचायत अधिकारी से इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों, आवास योजना का सर्वे शुरू हो चुका है। अभी कच्चे घर में रहे लोगों, आगे बताते चलें आपको कि अधिकारी से योजना के विषय में अधिक जानकारी लेने की नसीहत दी गई है। यूपी ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कहा गया है कि योजना का लाभ पाने के लिए पात्र अभ्यर्थी हैं, वो आवास प्लस ऐप के जरिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। होम पेज पे नज़र आ रहे आवास प्लस 2024 सर्वे न्यू एक्टिव लिंक पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ वही बोल रहा है दोस्तों कि आपको एप्लीकेशन कैसे ही डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट ही आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद करना क्या है, आपके फ़ोन में लगभग 95 MB का एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, उसे इंस्टॉल करें। और अब अगर आपके फ़ोन में पहले से ही आधार फेस आरडी ऐप उपलब्ध नहीं है, तो इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना है। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़ोन के अलावा कई सारे दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेंगे। वो क्या है, आधार कार्ड है पहले, उसके बाद आपके परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड लगेगा, लाभार्थी की बैंक डिटेल लगेगी, उसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड, अगर आप मनरेगा जॉब कार्ड है आपका तो वो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, परिवार की सालाना इनकम लगेगी, उसकी डिटेल, मतलब आय प्रमाण पत्र की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो भी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके साथ एक डिटेल और देनी पड़ेगी, जिस भी जगह पर योजना के तहत पक्का मकान बनवाना चाहते हैं वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, ताकि पुराने मकान या कच्चे घर पर ज़मीन की तस्वीर तत्काल लेने में आसानी हो जाए। अब पूरा स्टेप बता देते हैं कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप कैसे इसको आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों, दोनों ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अब आपको आवास प्लस ऐप ओपन करना है। उसके बाद अपनी भाषा चुन सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद आपके फ़ोन के स्क्रीन पर एक फेस ऑथेंटिकेशन यानी फेस वेरिफिकेशन के लिए दो विकल्प, असिस्टेड सर्वे और सेल्फ सर्वे, नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद असिस्टेड सर्वेयर के लिए, मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं जैसे खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, रोजगार, पंचायत सहायक, उनके लिए वहीं पे एक दूसरा विकल्प होगा, सेल्फ सर्विस आप लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए है। खुद से पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ सर्विस का विकल्प चुनना पड़ेगा। अब उसके बाद करना क्या है, 12 अंकों वाला आधार नंबर भरकर ऑथेंटिकेशन यानी फेस ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद 4 डिजिट का कोई पिन बनाएंगे, जिससे कि आप अगर दोबारा ऐप लॉगिन करना चाहें तो उस पिन से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आप पते का चयन करेंगे, मतलब आप कहाँ रह रहे हैं उसका पूरा पता यहाँ पे डिटेल में फिल करनी पड़ेगी उस ऐप में। उसके बाद आपको करना क्या है, स्क्रीन पर 4 विकल्प दिखाई देंगे, जिनमें से पहले वाले विकल्प में ऐड एंड एडिट सर्वे पर क्लिक करेंगे। अब जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे का प्रोसेस है, वहाँ पे जो डिटेल मांगी गई है, जैसे आधार नंबर, जॉब कार्ड नंबर, सोशल कैटेगरी, जैसे आप किस समुदाय से आते हैं, SC ST या अन्य वैवाहिक स्थिति। उसके बाद अपनी सारी कुल सालाना इनकम यहाँ पे भरना है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अब परिवार के सदस्यों का ब्यौरा, जैसे नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति भरें। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, परिवार में एक से अधिक सदस्य होने की स्थिति पूछा जाएगा।
आप किसी अभ्यर्थी या लाभार्थी बनाना चाहते हैं उनका नाम वहाँ पे लिखना पड़ेगा। परिवार में यदि एक से अधिक महिलाएं हैं तो किसी एक महिला का सदस्य को लाभार्थी के रूप में चुन सकते हैं। हालांकि मैं पहले आपको बता दूं कि लाभार्थी के रूप में उपलब्ध विकल्पों में से किसी भी मेंबर को चुना जा सकता है। ध्यान रहे किसी भी लाभार्थी को के रूप में चुना गया हो उसे भी फेस वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा, मतलब उसका भी आधार वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। लाभार्थी का आधार न होने की स्थिति में ऑफलाइन फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके आगे की डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। अब आपको बैंक डिटेल फिल करना है। अपना बैंक खाता न होने की स्थिति में बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए दिए गए एक वहाँ पे देखिए चेक बॉक्स होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद हाउसिंग रिलेटेड से 20 अधिक सवालों का जवाब हाँ या ना में आपको भरना है। ठीक है। उसे जिस भी लोकेशन पर आप अपना कच्चा मकान या पूरा पुराना घर 15 मीटर के दायरे में रहकर अलग अलग एंगल से 3 तस्वीरें क्लिक करेंगे और रिमार्क भरकर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उसके बाद करना क्या है, योजना के तहत जिस ज़मीन पर पक्का मकान आप बनाना चाहते हैं उनकी 30 तस्वीरें खींचेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, अब पूछा जाएगा कि लाभार्थी मेंशन ट्रेनिंग में शामिल होना चाहता है। एक ट्रेनिंग होगी उसमें शामिल होना चाहता है। साथ ही लाभार्थी को घर की डिजाइन पसंद करने के लिए उसी में 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से किसी एक का चयन करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। आखिरी में सर्विस रजिस्ट्रेशन के दौरान भरे गए सभी डिटेल्स का प्रीव्यू चेक करेंगे। ठीक है, और अपनी सहमति देकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आगे कुछ सवालों का जवाब उस ऐप में पूछा जाएगा। उस ऐप में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर्वेक्षण में शामिल व्यक्ति वास्तव में घर का मालिक है या नहीं ये आपसे पूछा जाएगा, या किराए पे है, वो आपको वहाँ पे हाँ या ना में जवाब देना है। उसके बाद आपके पास दीवार या छत पक्का है या कच्चा है, इसका जवाब देना है। उसके बाद आपको देना है कमरों की संख्या कितनी है। उसके बाद कमाई का जरिया क्या है ये देना है। अगर घर में 3 या 4 व्हीलर है या नहीं है इस पर आपको क्लिक करना है हाँ या ना। उसके बाद आपको परिवार के किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड होता है केसीसी, वो है या नहीं है। उसके बाद कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या नहीं ये पूछा जाएगा।